हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कुमार्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी का जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसका हमने अभी तक आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का कंसेप्ट बता दिया था। स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है, मतलब क्या समानता है और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों की आपको बात बताएंगे स्टूडेंट्स। और एक हमने क्या करना है, आज के हम लेक्चर में आपको रिलेशन में एक छोटा सा डायग्राम बनाकर भी दिखाएंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में क्या समानता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर। तो स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का जो मीनिंग है वो और एग्जांपल मैंने आपको लेक्चर 1 में करा दी थी, यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट्स। उसका आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख भी सकते हैं, और उसके अलावा आपके आइकन पर भी शो हो रहा होगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द टू टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो दोनों टर्म्स के हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्या है इफेक्टिवनेस, दूसरी क्या है एफिशिएंसी। ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया था, इफेक्टिवनेस क्या था, हमने टारगेट अचीव करना है टाइम पर, वो क्या होता है इफेक्टिवनेस, कि आपको जो टारगेट दिया गया वो आपने टाइमली अचीव करना है, उस चीज पर हम फोकस करते हैं, मतलब टाइम पर फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। और एफिशिएंसी क्या था कि आप एफिशिएंट हैं उस सिचुएशन में अगर आप जो काम कर रहे हैं वो कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आप वेस्टेज नहीं होने दे रहे, वेस्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं या लो वेस्टेज। तो स्टूडेंट, अगर आप कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं तो आप एफिशिएंट हैं, मतलब आपने कॉस्ट को रिड्यूस करने में बिजनेस में हेल्प की, तो तब आप एफिशिएंट माने जाएंगे। तो यहां पर हम कॉस्ट पर फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, बट दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर भी ये दोनों टर्म्स आपस में इंटररिलेटेड है। इसका क्या मीनिंग है, इनमें आपस में क्या समानता है। पहली बात स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। जैसे हम कहते हैं हेड एंड टेल, तो वो एक कॉइन के दो पहलू है। उसी तरीके से ये मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से, इफेक्टिवनेस व एफिशिएंसी, दोनों का होना जरूरी है स्टूडेंट्स। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों का होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। देखिए, वी वांट टू अचीव अवर टारगेट्स। आप क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट अचीव हो टाइमली। अगर मैं कहूं ठीक है आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बट टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, रिसोर्सेस वेस्ट कर दिए, तो यहां पर टाइम भी, रिसोर्सेस भी, मनी भी, ये सब फैक्टर्स है। तो ये सब आप कर रहे हैं, वेस्टेज कर दिया आपने रिसोर्सेस ने। टारगेट तो आपने अचीव कर लिया, बट रिसोर्सेस वेस्ट कर दिए आपने। तो यहां पर आप क्या हुए, इफेक्टिव, बट एफिशिएंट नहीं हुए, तो भी आपको नुकसान हुआ। आपने इफेक्टिव का रोल अदा कर लिया, इफेक्टिवनेस आप में है, आप इफेक्टिव पर्सन है क्योंकि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, बट क्योंकि आपने रिसोर्सेस की वेस्टेज कर ली, आप एफिशिएंट नहीं हुए। मतलब फिर क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल था? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ गई, कॉस्ट अधिक आ गई, क्योंकि आपने सिर्फ टारगेट पर अचीव फोकस किया। तो वो अकेली इफेक्टिवनेस आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, आपके बिजनेस को प्रॉफिट की ओर नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि आप कॉस्ट पर फोकस नहीं कर रहे। अगर मैं कहूं ठीक है आपने कॉस्ट पर फोकस किया, कॉस्ट को कम करने की कोशिश की, प्रॉपर एक एक जो स्टेप है आपने सावधानी से उठाया। जब आपने प्रोडक्शन मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दी तो स्पेशली कह दिया कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने भी वर्कर से जो काम कराया वेस्टेज को रोका। तो क्या हुआ, आपने अगर वेस्टेज को रोक लिया, कॉस्ट पर फोकस कर लिया, पर टारगेट टाइमली अचीव नहीं कर पाए, जो आपका ऑर्डर पेंडिंग था, जो आपने पूरा करना था, वो नहीं कर पाए क्योंकि आपने कॉस्ट पर जोर दिया। तो वहां पर आप एफिशिएंट थे बट इफेक्टिव नहीं थे। फिर क्या आप सक्सेसफुल होंगे? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया था वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से वो चला जाएगा आपके बिजनेस को छोड़कर, किसी और से सामान ले लेगा, वो कहेगा यहां पर तो टाइमली चीज नहीं मिलती। तो इस तरीके से क्या हुआ, आप समझ गए भी, एक से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इफेक्टिव हो तो भी आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, अगर आप सिर्फ एफिशिएंट हो तो भी
आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। मतलब क्या मीनिंग है, अगर एक चीज पर आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो वो सक्सेस की निशानी नहीं है। एक साउंड मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी, दोनों का होना जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स रिसर्च की बात करें तो अगर आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 90% से अधिक बिजनेस जो फेल हो चुके हैं वो सिर्फ पुअर मैनेजमेंट की वजह से हुए हैं, क्योंकि वहां पर प्रबंध अच्छा नहीं था। आप कहेंगे पुअर मैनेजमेंट क्यों थी, क्योंकि वहां पर इनफेक्टिवनेस थी, इनएफिशिएंसी थी। अगर वहां पर मैनेजमेंट एफिशिएंट भी होती और इफेक्टिव भी होती, वो फेल नहीं होते स्टूडेंट्स। तो 90% जो बिजनेस के फेल होने का रीजन है वो यही है कि वो इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट होते हैं। जहां पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ध्यान दिया जाता है वो बिजनेस हमेशा आगे निकलता है, स्टूडेंट ग्रो भी करता है और आगे आगे कंपटीशन को फेस भी कर पाता है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रिलेशन दिखाते हैं स्टूडेंट, एक डायग्राम के रूप में देखिए कि आपको समझ में आए कंसेप्ट। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिख लिया एफिशिएंसी। तो ये हमारा एक स्टेप था एफिशिएंसी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको एफिशिएंसी का मीनिंग पता है। अगर फिर भी आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है, आपको नहीं आ रहा, तो आप मेरा ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पार्ट 1 जरूर देखना, उससे आपको मीनिंग और एग्जांपल पूरी डिटेल में दिख जाएगी स्टूडेंट्स। तो दूसरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस। तो स्टूडेंट देखिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, मैंने 2 पॉइंट लिख लिए स्टूडेंट। तो यहां पर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए इफेक्टिवनेस में क्या होगा स्टूडेंट्स। तो अगर इफेक्टिवनेस की बात करें स्टूडेंट, सॉरी एफिशिएंसी की पहले बात करते हैं फिर हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं एफिशिएंसी की। तो स्टूडेंट एफिशिएंसी में क्या बात की थी हमने, कॉस्ट कम आनी चाहिए, मतलब रिसोर्सेस की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। हमने ये बात ध्यान में रखनी है, चाहे हमारा टारगेट अचीव हुआ है चाहे नहीं हुआ। यहां पर हम ये नहीं देख रहे कि हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम एफिशिएंसी की बात करें। एफिशिएंसी में सिर्फ हम ये देखते हैं कि कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हैं कि रिसोर्सेज का हमने सही यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए रिसोर्सेज का, इस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स। तो यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं लो वेस्टेज। तो स्टूडेंट 2 पॉइंट है, हाई वेस्टेज और लो वेस्टेज। अब मैं आपको पूछूंगा आपका एम क्या होगा। आप कहेंगे हम बिजनेस में जो वेस्टेज शुरू में अगर हमारी हाई हो रही है तो हम एफिशिएंट कब होंगे, जब उसे कम करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ऐसी हमारी क्वेश्चन है, सबसे मिनिमम कॉस्ट आए वो कब आएगी, जब पूरी सावधानी के साथ हम काम करेंगे और कम से कम वेस्टेज करेंगे, कम से कम जितना हम कम कर सकते हो। तो यहां पर हमारा फोकस कहां पर है, लो वेस्टेज, मतलब ऊपर से हम कहां पर आ रहे हैं, नीचे लो वेस्टेज की ओर। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट यहां पर कि हमने वेस्टेज को रोकना है, वेस्टेज को कंट्रोल करना है। तो ये बात होगी थी एफिशिएंसी की। तो स्टूडेंट जो दूसरी बात है वो क्या है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में हम क्या देखते हैं, हमने टारगेट अचीव करना है स्टूडेंट्स। तो टारगेट अचीवमेंट में हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हाई अचीवमेंट और लो अचीवमेंट। तो स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना, अचीवमेंट मतलब उद्देश्यों की, अचीवमेंट में हम सिर्फ बात करें प्राप्ति की, मतलब हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट कई बार क्या होता है, जो हमें टारगेट दिया होता है हम 100% नहीं पूरा कर पाए, सपोज कीजिए 90% कर लिया। तो वैसे आपकी कोशिश क्या होगी, क्या आप टारगेट कम अचीव करना चाहेंगे कि ज्यादा। आप कहेंगे कोशिश तो ये होनी चाहिए फुल टारगेट अचीव कर ले जितना हमें मिला। अगर हमें दिया, हमारे बॉस ने 100 यूनिट्स बनाने हैं तो हमने 100 बनाने हैं, कोशिश तो यही होगी ना हमारी। तो हम यहां पर किस चीज पर फोकस करते हैं, हाई अचीवमेंट। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ स्टूडेंट्स, हाई अचीवमेंट। तो वहां पर क्या था, लो वेस्टेज। तो स्टूडेंट देखिए अब एक एग्जांपल भी बनाते हैं और इनका रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन में आपने डायग्राम बना देना स्टूडेंट्स। तो ये जो दोनों टर्म्स है ये आपस में दोनों तरफ से कनेक्टेड है, ये दोनों इंटररिलेटेड है, ये इनका रिलेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट वही दोबारा आपको समझाने के लिए। देखिए एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं दोबारा फिर से, मैंने प्रोडक्शन वाली आपको कई बार दे दी है, पर अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। सपोज कीजिए आपको कल सुबह, मतलब आपके पास अभी 24 आवर्स है, एक दिन पूरा है आपके पास।
आपको कल सुबह कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना जरूरी था कि आपको कल 2 लाख रुपीस चाहिए। तो स्टूडेंट, आपने किसी पर्सन की ड्यूटी लगा दी कि मुझे कल तक इतने पैसे का इंतजाम करके दीजिए। तो जो वो आपका सबॉर्डिनेट था उसने कहा मैं कर दूंगा, पर आपके मन में थोड़ी सी हेजिटेशन थी, ऐसा ना हो कि वहां से पैसा इंतजाम ना हो, तो आपने एक पर्सन को और कह दिया। तो आपने 2 पर्सन को कह दिया, सपोज कीजिए एक्स और वाई। एक्स पर्सन ने भी कह दिया कि मैं ले आऊंगा पक्का पैसे का इंतजाम करके, कल तेरे 2 लाख रुपीस का इंतजाम हो जाएगा। वाई ने भी आपको भरोसा दिला दिया। आपने कहा चलो पता करके रखना, मुझे बता देना। तो अगले दिन जब सुबह हुई तो आपने दोनों को बुलाया और पूछा कि मुझे 2 लाख रुपीस चाहिए थे, मैंने आपको कहा था। आपने जस्ट सिर्फ इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि आप देखना चाहते थे कौन एफिशिएंट और कौन इफेक्टिव है। इसलिए मैंने कहा कि हम जस्ट इमेजिनरी एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कंसेप्ट। तो एक्स ने कहा जी मैंने 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट कि उसने टारगेट अचीव कर लिया, जो आपने टाइम दिया था उसने टारगेट अचीव कर लिया। तो वो क्या है? इफेक्टिव। आपने टाइम दिया, कल तीकर मुझे 2 लाख का इंतजाम करके दिखाना, उसने कहा हो गया, वो इफेक्टिव है। अभी ये एक पॉइंट हो गया ना, इफेक्टिव है क्योंकि उसने टारगेट अचीव कर लिया। दूसरे पर भी आएंगे हम, एफिशिएंट पर भी, फिर आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। दूसरे पर्सन से हमने पूछा, वाई से, आपको मैंने कहा था कि 2 लाख रुपए का इंतजाम करना हो गया, वो भी कहता हो गया। तो वो भी क्या है? इफेक्टिव। तो स्टूडेंट यहां पर दोनों इफेक्टिव है, एक्स भी और वाई भी, क्योंकि दोनों ने टारगेट अचीव कर लिया। हालांकि हमने अभी उनसे पैसे मांगे नहीं, हमने सिर्फ इतना पूछा कि इंतजाम हो गया, वो कहते हो गया पैसे का इंतजाम। अब बात करते एफिशिएंट की। जब मैंने एक्स से पूछा अलग से बुलाकर कि कितने % इंटरेस्ट रेट मुझे पड़ेगा, तो स्टूडेंट उसने कहा आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 15% पर एनम। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 18% पर एनम, तो एक्स ने कितने में इंतजाम किया? 15% पर एनम, 15% सालाना ब्याज दर। तो अब मैंने बाद में वाई से बुलाकर पूछा कि आप कितने % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जिनसे भी आपने इंतजाम किया पैसे का। वो कहता जी 18%। तो स्टूडेंट मार्केट में 18% रेट ऑलरेडी चल रहा है, वाई ने 18% पर इंतजाम किया पैसे का, एक्स ने किया 15% पर जो मार्केट रेट से भी कम है। तो यहां पर मैं एक्स को एफिशिएंट कहूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट को भी ध्यान में रखा। इतने कम समय में, मतलब एक दिन का टाइम दिया मैंने, एक दिन में उसने पैसे का इंतजाम भी कर दिया स्टूडेंट, और कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। उसने अपनी तरफ से नहीं दिया। ये सपोज कर लीजिए दोनों ने के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने आगे से पता किया है। और जब वाई की बात की तो वाई ने 18% पर, तो वहां पर उसने ट्राई नहीं की किसी और के पास जाकर कि कम रेट पड़े, उसने सीधा हां कर दी 18% पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है? इफेक्टिव तो दोनों थे, एक्स भी और वाई भी, पर जो एफिशिएंट की बात करूं, एक्स एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि अगर मैं उसी से पैसे का इंतजाम करवा रहा हूं तो उसने मेरी 3% सेविंग भी कर दी, 18% की जाए 15% में मेरा पैसे का इंतजाम कर दिया, और इंतजाम भी हो गया, मतलब गोल्स भी अचीव हो गए और कॉस्ट भी कम आई। तो हमें यही तो चाहिए बिजनेस में कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा भी हो जाए और हमें कॉस्ट भी कम पड़े। तो स्टूडेंट इसीलिए तो मैंने कहा कि इफेक्टिवनेस व एफिशिएंसी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट यहां तक आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इफेक्टिवनेस व एफिशिएंसी में क्या क्या डिफरेंस है, हम डिफरेंस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तभी तक आप ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने प्रॉपर फॉर परफॉर्मा तैयार कर दिया, पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है हमेशा, फिर बेसिस, फिर जिनमें हमने डिफरेंस बताना है उन आइटम्स के नाम, जैसे कि इफेक्टिवनेस व एफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना होता है वो क्या है? हमेशा हम फर्स्ट नंबर पर मीनिंग दिखाते हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि कोई भी चीज हमने स्टार्ट करनी है तो हम पहले मीनिंग हमें पता हो तो ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। तो यहां पर पहले मीनिंग बताएंगे, जो मैंने कई बार आपको रिपीट कर दिया, पिछले लेक्चर में भी बताया था, आज भी बताया था, दोबारा फिर हम लिख लेते हैं। यहां पर इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या था स्टूडेंट्स? इफेक्टिवनेस रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स इन टाइम। हमने समय पर
अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को कैसे रेफर करेंगे स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली। आपने काम कंप्लीट करना है, एक तो सही तरीके से होना चाहिए स्टूडेंट्स, दूसरा एंड विद मिनिमम कॉस्ट। आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आनी चाहिए, कम से कम, मतलब आपने रिसोर्सेज की वेस्टेज को रोकना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया स्टूडेंट्स हमारा। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है स्टूडेंट्स? सोचिए, फर्स्ट तो मीनिंग बता दिया, सेकंड पॉइंट क्या होगा? आप कह देंगे फोकस। हम किस चीज पर फोकस करें यहां पर? तो इफेक्टिवनेस में स्टूडेंट्स हम फोकस करते हैं एंड रिजल्ट पर। एंड रिजल्ट मतलब उद्देश्य हमारा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, हम ये देखते हैं। हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना है, तो वो एंड रिजल्ट है, गोल जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर एफिशिएंसी में किस चीज पर फोकस करते हैं? कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर मींस कॉस्ट पर फोकस करते हैं कि हमने कॉस्ट को कम से कम करना है स्टूडेंट। तो इसके अलावा स्टूडेंट थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? मोटिव, मतलब पर्पस या ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस का क्या पर्पस होता है स्टूडेंट्स? मीनिंग में भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं। इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या था, मतलब पर्पस क्या था हमारा, क्यों हमने कहा कि इफेक्टिवनेस होनी चाहिए? टू कंप्लीट द टास्क विद इन टाइम, या हम लिख सकते टू कंप्लीट द जॉब विद इन टाइम। समय सिर हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए, ये हमारा पर्पस था। यहां पर क्या पर्पस था स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी में हम लिखेंगे टू कंप्लीट द जॉब। हमने जॉब को कंप्लीट करना है, यहां पर भी वही बात थी ना, पर यहां पर किस चीज पर कहा था हमने? फोकस किस चीज पर किया था? टाइम फैक्टर पर। टाइम पर हमें हमारा काम मिलना चाहिए, ये हमने बात ध्यान रखी थी, मतलब हमें उद्देश्य को प्राप्त करना था। यहां पर हमने क्या किया? हमने जॉब को कंप्लीट करना है स्टूडेंट। कैसे? विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, आपके लिए बेटर वर्ड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? तो स्टूडेंट्स बता दें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, नाम से पता लग रहा है कॉस्ट और बेनिफिट का एनालाइज देख रहे हैं कि इस चीज का हमें कितना खर्चा पड़ रहा है और इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा, हम ये देख पाएंगे कि हम ज्यादा कॉस्ट तो नहीं कर रहे, वेस्टेज तो नहीं कर रहे, ज्यादा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, नहीं। इसलिए मैंने यहां पर कह लिया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ जॉब को कंप्लीट करना है, मतलब जॉब तो कंप्लीट करनी है पर कॉस्ट भी कम आनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये थर्ड पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। तो फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हम क्या बना सकते हैं? डायमेंशन। तो स्टूडेंट डायमेंशन में हम क्या बताएंगे, देखिए। तो स्टूडेंट्स हम इफेक्टिवनेस में बताएंगे कि ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। तो अब सोच रहे होंगे कि मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है इफेक्टिवनेस को। तो स्टूडेंट्स देखिए, इफेक्टिवनेस में हम टारगेट को अचीव करने की बात कर रहे हैं, हमारी संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है उसे प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम फोकस किस चीज पर करते हैं? स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के बारे में स्टूडेंट्स। तो अब सोच रहे होंगे स्टेक होल्डर्स किसके लिए मैंने यूज किया वर्ड स्टूडेंट्स? देखिए, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इन्हें सेटिस्फाई कर पाएं, तो इन्हें सेटिस्फैक्शन पर हम जोर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहा गया है। तो जब हम बात करें एफिशिएंसी की, तो इस पर हम सिर्फ स्टूडेंट्स एक ही बात पर फोकस करते हैं। वो कौन सी बात है? कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमने जो हमारे सोर्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, मतलब वेस्टेज को कम करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यूनिडायमेंशनल, क्योंकि सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो ये यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट हुआ, कौन सी चीज मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप फिफ्थ पॉइंट भी लिखना चाहें तो आप टर्म के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी टर्म ज्यादा वाइडर है। इफेक्टिवनेस एक ब्रॉडर टर्म है,
क्योंकि हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमने संस्था का अचीव करना है। ये एक नैरो टर्म है क्योंकि सिर्फ एक ही चीज के बारे में हमने बात की, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको आज के लेक्चर में हमने जो भी बताया कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का जो रिलेशन है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था और डिफरेंस भी आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एंड में सिर्फ यही बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को हम कैसे एक लाइन में कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। अगर सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हैं आप तो आपको एफिशिएंट भी बनना पड़ेगा, इफेक्टिव भी बनना पड़ेगा। और सिर्फ यहां पर मैनेजर की बात नहीं हो रही स्टूडेंट, आप अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आप सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करेंगे, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट नहीं करना, आपने दोनों पर ही ध्यान देना है, इफेक्टिवनेस पर भी एफिशिएंसी पर भी। अर्थात टारगेट भी अचीव करना है और कॉस्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। यही आपके लिए बेटर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।